बुजुर्ग तुम्हारे वालिद हैं और ये रेहान जो है ये तुम्हारा भाई है। तुम लावारिस नहीं हो बेटा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें इनसे बेहतर तरीके से मिला सकूं, मगर अभी किसी को नहीं बताना बेटा। तुम्हारे वालिद अभी जेल से आए हैं। हाँ, और चलो बाकी कहानी मैं तुम्हें कमरे में चल के बताता हूँ। चलो मेरा पुत्र। तबीयत तो ठीक है ना बीबी जी? आए थक गई मैं तो। ये ख्वाजा साहब कहाँ है? जी वो मेरा ख्याल है शायद लॉन में होंगे। ये सना के कमरे में पानी रख दिया था ना? बीबी जी पानी थर्मस में डाल के ना साइड टेबल पे रख दिया था। अच्छा, और बाकी तमाम काम? तावीज बिस्तर में, अलमारी में और दहलीज पर मौजूद है। अच्छा 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 अच्छा। तू पहले से इतनी चालाक थी या मेरे साथ लड़ा के हो गई? जो भी समझ ले बीबी जी। देख चलो, बाबा जी ने कहा था अगर सना ने पानी पी लिया ना तो वो मुद्दी हो जाएगी। फरमा बरदार, ए मूंग की नाक की तरह सीधी। तेरा क्या ख्याल है, सना ने पानी पी लिया होगा ना? कमाल करती हैं बीबी जी, शादी का इतना भारी जोड़ा, गर्मी, ऊपर से गाड़ी में वहां से यहाँ तक का सफर, प्यास तो लगेगी ना जी। अरे आप ये कूलर पड़ा है, इसमें से पानी पी लीजिए। नहीं थैंक यू, मैं ठंडा पानी नहीं पीती, और वैसे भी हर जगह का पानी साफ नहीं होता। क्यों, हम लोग आपको मैले नजर आते हैं क्या? जरासीम पानी में किसी को नजर नहीं आते। अच्छा खैर, घर तो आप पहले भी देख चुकी हैं। ये बताइए आपको घर आज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं जो आ गई हूँ। चलें आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये बताइए कि सारे मंजरनामे में हम कहाँ पर हैं? यही है मेरे सामने। ओह, मुझे शायद कुछ और कहना चाहिए था। आप मेरी बात नहीं समझे। मैं बात को हमेशा अच्छी तरीके से समझ कर जवाब देती। अच्छा ये बताएं, आंखों में आंसू लिए घूंघट में मुखड़ा छुपाई हुई दुल्हन क्या आजकल नहीं होती? होती है, मगर मुझसे मुनाफिकत नहीं होती, हिपोक्रेसी। आप समझ रहे हैं ना? मैंने घर छोड़ा है लेकिन नए घर आई हूँ। बिल्कुल समझता हूँ। मंजूर है, दफ्तर कोई खाली खाली लग रहा। मैं समझता हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। भाई पुत्र इजाज को शादी की खुशी में 2-4 दिन की छुट्टी और दे दो। अभी 4 दिन तो गए उसकी शादी को। यार मुमताज को भी नहीं जाना चाहिए था, मगर क्या करूँ यार। चलो 2-4 हफ्ते लगाएगा, काम सीख जाएगा। ये मशीन का काम बड़ा औखा है, और काम सीख के आएगा तो नई फैक्ट्री शुरू करेंगे ना। हाँ नहीं, बात तुम्हारी ठीक ही है, पर यार खाजा, ये तुम्हारे दामाद वाली बात सही है? मेरा भी ख्याल है सही है। उसने फैक्ट्री उसी की है, उसने अपने नाम से नहीं लगाई। अच्छा ये बताओ,
कि ये अपनी बेटी की शादी में तुमने जल्दी नहीं की? यार हालात ही ऐसे हुए जी। चलो खैर, अल्लाह ठीक है यार। नहीं, खुदा खैर करेगा। तेरी भरजाई गई थी अस्पताल में मनाज को देखने। हाँ, मुझे मालूम है। और वो तो बेचारी शादी में भी 1 घंटा ही बैठ सकी मनाज। नहीं, मैंने देखा था शकील और उसकी अम्मा भी आए थे। यार रहमत को और उसके पुत्र को नहीं बुलाया था तुमने? बुलाया था, और रहमत की तबीयत खराब थी। हाँ। बेटा, तुम बहुत परेशान हो बेटा। जब मैं नहीं था बेटा, तुम तब भी परेशान थे। अब मैं आ गया हूँ तो तुम ज्यादा परेशान हो गए बेटा। नहीं डैडी, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझसे, आपसे या हम दोनों से ऐसी कौन सी गलती हो गई है। सुकून, आराम, खुशी सब कुछ हमसे दूर हो गया। तुमने हम करके अपनी बहन को भी शामिल कर लिया। मैं शादी पे जरूर जाता बेटा, मगर शबाना को देख के ना बेटा तुम संभल सकते और ना मैं बैठ सकता बेटा। संभलना और बहना बेटा उस वक्त तक था जब तक हमने उसे देखा नहीं था। आप सच कहते हैं डैडी। उसे जिस हाल में देखा है वो मंजर दिमाग में जम गया है। इतने बड़े घर की बहू और इस हाल में। मैंने तुम्हें बताया था ना, ख्वाजा ने लावारिस समझ के पाला है उसे, फिर बहू बना लिया। उसकी बेटी बेटा हमारी बहनों की तरह थी, बापर्दा थी। फिर वो कैसे बेगम साहिबा हो गई। शायद उसे हमारी लावारिस उसे बहू पसंद नहीं आई बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुमताज, कैसे हैं आप? और इतने दिनों बाद फोन किया आपने? हाँ भाई, कुछ काम ज्यादा था। तुम सुनाओ, क्या हाल है? बस मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? मैं बस ठीक है, शुक्र अल्लाह का। घर में सब ठीक है ना? जी हाँ, सब खैरियत है, मगर मगर क्या? वैसे ही आजकल चाय कौन बना रहा है? बेटा मैं बना रही हूँ। हम दो ही तो हैं, तो फिर ये कौन सा मुश्किल काम है। कल मैं तुम्हारे कागजात देख रही थी बेटा, ये नई फैक्ट्री कब लगेगी? बस माँ, एक तो शुरू हो चुकी है, दूसरी में थोड़ी देर लग जाएगी। शायद महनाज के घर वालों को मालूम हो चुका है कि फैक्ट्री का मालिक मैं हूं। ख्वाजा साहब के बंदे आए थे प्लांट का सौदा करने के लिए। अच्छा बेटा, दुनियादारी अपनी जगह, लेकिन तुम अपने आने वाली औलाद के बारे में सोचो। जी, मैं सोचता भी हूँ और समझता भी हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे पोती दे। जी,
पोती? कमाल है, लोग अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको बेटे दे, पोते दे। आप अल्लाह से पोती मांग रही हैं। वैसे मैंने जानबूझ के पता नहीं कराया, हालांकि आजकल पता कराना कौन सा मुश्किल बात है। अच्छा किया है। अब दिन ही कितने रह गए? वैसे पोती इसलिए मांग रही हूं कि तुम्हारे ससुराल वालों की सांस बंद करने के लिए फिलहाल पोती की अशद जरूरत है। ठीक, वैसे मैं कोशिश के बावजूद समझा नहीं आपकी बात का मतलब। समझ जाओगे, फिलहाल देखते रहो। अच्छा। अम्मी जी मुझे बता दें, वो मसरूफ है। ये फर्नीचर कहाँ गया है? कम से कम मैं तो नहीं ले गई। हाँ, तूने कहाँ लेके जाना? न घर न घाट। तो फिर उसी से पूछ लें जिसका घर भी है और घाट भी। तो पूछ लूंगी मैं कोई किसी से डरती हूँ क्या? ये शनो का है, तुमसे भेजो जा। जिथे गईयां बेड़ियां उठे गए मला। ये शनो दीदी कहाँ मर गई थी तू? मैं कब से वादे दे के बेहाल हो रही हूँ। जी बीबी जी, मैं तो जरा मसरूफ थी, जरा नहीं बल्कि काफी मसरूफ थी। वो तो मैं पूछूंगी ना तुझसे बाद में। मुझे ये बता, ये कुर्सियां मेज कहाँ गई? जी ऊपर वाली मंजिल तो तकरीबन खाली हो गई है। तो ये मेहमानों के लिए छोड़ गई है? मैं पूछती हूँ, ये मेरी इजाजत के बगैर किया किसने? मैंने किया है, और जो काम सबकी बेहतरी के लिए हो उसके लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे ख्याल में ये इतना कीमती फर्नीचर निकाल देना बेहतरी है? ऑफ कोर्स, भाई इंसान के जिस्म में अगर फालतू फैट्स हो, चर्बी हो, तो उसे कम करना भी तो जरूरी है ना। और वैसे भी इस घर में इतना भारी भरकम फर्नीचर टोटली ओल्ड फैशन। और मैं तो सोची थी कि दीवारों का रंग भी चेंज होना चाहिए, या वॉलपेपर। दैट्स अ गुड आइडिया। इस घर में सारे काम सबके मशवरे से होते हैं, इसीलिए ठीक नहीं होते। प्लीज अब मुझे मेरा काम आराम से करने दीजिए। जब हो जाएगा तो आपकी राय सबसे पहले लूंगी। ओके? और हाँ, ये मिला है मुझे मेरे कमरे से। इन तावीज़ों का क्या करूं? मुझे क्या पता ये क्या है? खैर, इन मामलात का तो मुझे भी नहीं इल्म। कहा जाता है कि इन्हें जला देना चाहिए या फिर चलते पानी में बहा दो। ये तुझे क्यों दे गई है? पता नहीं जी, देने तो आपको चाहिए थे। चल तो अब बक ना कर। वो जी मैं कह रही थी, सारे नौकरों को लगा करना कारपेट उठवा दिए। कहती हैं कि मार्बल फ्लोरिंग करवाऊंगी, कारपेट से एलर्जी हो जाती है ना। ओए होए, हमें तो सारी जिंदगी चीख ना आई और मैडम को एलर्जी होने लगी है। अकेले न गाना, अकेले न गाना, अकेले न गाना, अकेले न गाना। रीजनल अवार्ड्स 2002। महनाज, शायद तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि अम्मी ने पोती के लिए ही दुआ की थी। जी, मुझे बताया था अम्मी ने। अम्मी आ गई। महनाज, मैं तो खुश थी ही, लेकिन तुम्हारे माँ बाप, भाई और भाभीियों ने तो पूरे अस्पताल में मिठाई बांटी, पूरे स्टाफ को इनामात दिए। बल्कि डॉक्टर यूं कह रही थी कि ऐसा जश्न तो जुड़वा बेटों की पैदाइश पर भी नहीं देखा। अम्मी, वो सना आई थी और उसने गुर्ती देने से मना कर दिया। हाँ, और देखो डॉक्टर फौरन मान गई और कहने लगी कि
आइंदा 6 माह तक माँ को दूध पिलाना चाहिए। आजकल के डॉक्टर भी पता नहीं कैसे हैं। वैसे मुझे कुर्ती किसने दी थी? बेटा वो माँ, वैसे ये बात आपके लिए सोचने की है। बेटा कभी कभी माँ को होश बहुत देर से आता है। मैं भी बहुत देर तक बेहोश रही थी। क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों? बस बेटा तुम्हारे अब्बा। अच्छा, ओके। अब हम अपनी बेटी का नाम रखेंगे। वैसे इसका नाम रखेगा कौन? जी वो अब्बा ने कहा था कि वो सोच कर बताएंगे। अम्मी भी कह रही थी। वैसे अगर आप चाहें तो आप भी रख सकते हैं। तुम्हारे मशवरे या हिदायत की जरूरत नहीं है। मैं सोच रही हूँ खुद रख लूंगी। ऐसी क्या जल्दी है? किसी चीज का बेनाम होना शायद बुरा ना हो, मगर किसी इंसान का बेनाम होना अच्छा नहीं है। अरे नहीं महनाज, हम एक आध दिन में सोच के नाम रख लेंगे। शिकी वो प्लीज कुछ किताबें यहाँ अलमारी में पड़ी हैं, वो मुझे पकड़ा दीजिए। ओके। किताबों में नाम लिखे हुए हैं क्या? जी नाम भी लिखे हैं, अगर ढूंढे तो मिल जाते हैं। मिल जाए तो बता देना। वैसे ये शायर भी अजीब लोग होते हैं। भला पछतावा भी कोई काबिल जिक्र चीज है। वेस्ट ऑफ टाइम। ये लो। ओके, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बाय। हेलो। हाँ, बाबा की तबीयत बहुत खराब है। हाँ, पहले उनकी किस्मत खराब थी और अब तबीयत भी खराब हो गई। ठीक कह रही हो। जब तुमने कल फोन किया तो मैं घर पे नहीं था। हाँ, इसीलिए कल तुम्हारे बाबा से बात हुई थी मेरी, और उनकी खांसी ने बहुत कुछ बता दिया मुझे। शायद इसीलिए आज मैं तुमसे बात भी कर रही हूँ, वरना ना करती। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज थे या आप भी नाराज हो, लेकिन क्या करूँ, कुदरत के सामने बेबस हूँ। अच्छा, तुम ये बातें छोड़ो और बाबा को लेके लंदन आ जाओ, उनका इलाज बहुत ज़रूरी है। मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। यहाँ मेरी एक और भी जिम्मेदारी है। घबराओ नहीं, मेरी बहन है, शादीशुदा है, अपने घर में है। उसके साथ उसके घर में अच्छा सलूक नहीं हो रहा। उसकी सास है जो उसको लावारिस समझती है। मुझे इस मसले को भी सुलझाना है। तुम्हारे बाबा की जिंदगी तुम्हारी बहन की खुशियों से ज़्यादा ज़रूरी है। तुम आज सोच लो और मुझे कल तक बता देना कि तुम उनको लेके कब आ रहे हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे ज़रा दागों को सीधा कर लेने दो। डोर का सिरा हाथ में आ गया तो फैसला कर लूँगा मुझे क्या करना है। मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा। ओके, बाय। इसका मतलब है बोर्ची खाना तुमने बहू के सुपुर्द कर दिए। वाह रे वाह, ये सूरज कहीं मगरब की तरफ से तो नहीं निकलने लगा। जी, इसकी जिद थी। मैंने कहा देखने में क्या हर्ज है। वैसे वो शबाना कहाँ है आज? खाना उसकी निगरानी में ही बन रहा है। इसका मतलब है इसने खुद नहीं बनाया? नहीं, खान सामा किस लिए? हाय मैं मर गई। खान सामा मर्द, वो हमारे बावर्ची खाने में। ओहो, अगर ड्राइवर बंदा हो सकता है और दरबार बंदा हो सकता है और मोची धोबी नाई कसाई बंदा हो सकता है, तो खान सामा क्यों नहीं बंदा हो सकता? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं करना ये नाश्ता, आप ही करें। ओहो, नेक वक्त बैठ जाओ, जरा मुंह का जायका तो बदल कर देखो, हो सकता है अच्छा ही लगे। कल मैंने इसी खान सामे का बनाया हुआ नाश्ता किया था। हाँ, तो आप बताइए ना सुबह का नाश्ता कैसा था? हाँ, बहुत मजा आया था, बहुत, क्योंकि मैंने रास्ते में से असल नाश्ता करके दफ्तर गया था। क्योंकि वो नाश्ता तो नहीं था जो खान साहब ने बनाया था, वो थी, वो क्या होता है, डाइटिंग। ले, भाभी नाश्ता लेकर आ गए। बस। वाह
एक आदमी के लिए नाश्ता आड़ है। नहीं नहीं, ये सबके लिए है, बस चाय बाद में आएगी। हम सबका नाश्ता बस ये ना, ये हम में से बीमार कौन आने वाला? अरे नहीं, कोई बीमार नहीं है, ये हेल्दी फूड है फॉर हेल्दी पीपल। सना पुत्र, बेटा हो सकता है तुम्हारी तालीम ने तुम्हें यही सिखाया हो, मगर पुत्र हमें भी उस तरह की खुराक खाते हुए 50 साल हो गए। चाहो मेरा पुत्र आंटी को बना के लाओ। अब मैं तो तुम्हारी खातिर कल नाश्ता कर गया था, वो नहीं करेगी पुत्र, बड़ी दादी औरत है। जी जाते हैं। जाओ शाबाश। हाँ हाँ हाँ। आइए आइए। आयु हाँ तो वही मिला रही हो जाती। मैं बस एक शर्त पे आई हूँ वापस। क्या शर्त? नहीं, वो मैंने बना के अलग से रखा हुआ है। शबाना, तुम दुश्मनी कर रही हो इनके साथ। सेहतमंद जिंदगी का तो यही मतलब है ना कि लो कोलेस्ट्रॉल हो, फैट्स कम हो, शुगर नहीं हो, जिंदा रहो लेकिन अच्छी सेहत के साथ। हाँ, तुमने बताया तुमने एलोपैथिक पढ़ी है, होम्योपैथिक पढ़ी है या फिर हिकमत वगैरह? सिर्फ कॉमन सेंस का कोर्स किया, लेकिन अफसोस ये सेंस ज्यादा कॉमन नहीं। सना पुत्र, तब्दीली अच्छी चीज है बेटा, मगर आहिस्ता आहिस्ता होनी चाहिए। हाँ पुत्र, अब एकदम तो बंदा कपड़े नहीं ना बदल सकता। शलवार कमीज बारी बारी उतार के एकदम पेंट कोट में छलांग तो नहीं लगाई जा सकती है। लो, तुम्हें नाराज करी ना बजान को? सेंटर की पेशकश BTV रीजनल अवार्ड्स 2002 जरूर देखिए। हेलो शाहजे, मैं नहीं आ सकता, बाबा नहीं मानते। मैंने बहुत समझाया उनको। वो कहते क्या हैं? कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकते। ओह नो, ये तुम क्या कह रहे हो रेहान? मैं समझ गया था, बेटी का गम ले गया उन्हें। जब इंसान दरिया के पार उतरे और उसे आखिरी समझे, सामने एक और दरिया आ जाए, तो जिंदगी से दामन छुड़ाने को जी चाहता है। रात को दौरा पड़ा और हम हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए। आई एम सो सॉरी रेहान। मैं 1-2 दिन बात नहीं कर सकूंगा। खुदा हाफिज, बाय। ओके, खुदा हाफिज। ये तो है ना? जी नहीं अंकल, बाबा चले गए गुजरी रात।